हूँ। इस कथा का महत्व ये है, कोई भी मेरी, आप बैठ पहले, जब ये बैठ जाएंगे तब उठना। आपका जोड़ा चला गया घर पे, आप अकेले ही हो, आपका सब चले गए घर, सबके जोड़े गए, पैसे दे के गए, ठीक है। अब कथा सजा लिया, ये देखो कैसे टुकुर 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 लगे। दीदी तुम सुनो और कोई सुने ना सुने, इधर को आके बैठो, तुम कथा सुनो, तुम ध्यान से आकर। आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा। आप भोजन ग्रहण करोगे, आपका पेट भरेगा, मैं भोजन ग्रहण करूंगा, मेरा पेट। अब ये भोजन वो नहीं है जो दाल रोटी चावल होता है, ये तो भोजन शरीर का भोजन है, तन का भोजन है। एक भोजन मन का भी होता है, आत्मा का भोजन होता है। वो कौन सा? ईश्वर की बातें, सत्संग की बातें। अब कथा की जब बात आई, आधी आधी रात को माँ ने शेर सजा लिया, शेर को सजाकर चल दी है लांगुर वीर और भैरव को लेकर। हस्तिनापुर के बाहर जंगल में जाकर डेरा लगा लिया, और डेरा लगाकर लांगुर वीर से कहते हैं, महलों के अंदर जाओ, मेरे नाम के सच्चे पुजारी 5 पांडव रहते हैं, उन्हें बताओ कराओ कि माँ ने दूर पहाड़ों से जंगल में आकर डेरा लगाया है, आओ और माँ का दर्शन कर लो। माँ की आज्ञा पाकर लांगुर वीर महलों में चले जाते हैं। उस सब पांडव कौरवों के साथ जुआ खेलने में व्यस्त है। माँ के नाम का निरादर कर दिया, अपमान कर दिया, क्योंकि ये जो जुआ है ना, जुआ आज भी दुनिया जुआ खेलती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जुआ जो किसी का ना हुआ, युधिष्ठिर का नहीं हुआ। आदमी को लगता अब जीत जाऊंगा, आदमी को लगता अब जीत जाऊंगा, ऐसे कर करके सब कुछ गवा देता। कहते तो सच्चे दरबार की चिकारे लगाते रहना बीच बीच में, है ना। कहते तो सच्चे दरबार की जय। हाँ क्या बात है, यूथ बैठा है, यूथ। लांगुर वीर ने पांडवों को माँ का आदेश बताया कि माँ ने दूर पहाड़ से आकर जंगल में डेरा लगाया है, आओ और माँ का दर्शन पालो। तो कहने लगे, जो माँ दूर पहाड़ों से चलकर जंगल तक आ सकती है, तो जंगल से महलों का रास्ता ही कितना है। माँ से कह देना हमें हमारे महलों में आकर दर्शन दे जाएगी। क्रोध तो बहुत आया लांगुर वीर को, लेकिन दूत का काम क्रोध करने का नहीं होता। दौड़े चले जाते हैं माँ के पास। जिन भक्तों की तू तारीफ किया करती थी, प्रशंसा किया करती थी, आज तेरे इन भक्तों ने तेरे नाम का निरादर किया है, अपमान किया है। माँ को सारी बात कह बताई। माँ को गुस्सा आया, क्रोध आया, और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि राजपाट सब हारो पांडव, हारो द्रौपदी नार। तो राजपाट सब हारे हैं पांडव, हारी है द्रौपदी नार। जब अपना राजपाट हार जाते हैं तो द्रौपदी का चीर हरण होने लगता है, और जब चीर हरण होने लगता है तो द्रौपदी अपने कन्हैया को बुलाती है, अपने भैया की, और क्या कहती है, बज मन दीन दया है। 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है, 12 वर्ष का वनवास मिलता है, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। दिन महीने वर्ष बीते, वनवास समाप्त हो गया। अज्ञातवास की शर्त ये थी कि अज्ञातवास में अगर कोई पांडव पहचान जाएगा तो उसको फिर से 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। सब अलग अलग रह रहे हैं। अब एक जगह द्रौपदी के पांव में कांटा चुभा, मुख से निकला मां। स्वप्न में मां ने दर्शन दिए कि बेटा आज तूने मुझे सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से पुकारा है, मैं चाहती हूं ये संकट तुझ पर से दूर हो जाए। तो एक काम कहना, जहां तेरे पांव में कांटा उस जगह पर अपने पतियों से कहकर 5 क्यारी खुदवाना, बनने के लिए, यज्ञ करने के लिए सामग्री निकलेगी, और मेरे नाम का भवन बनाना।
सामग्री निकलेगी यज्ञ करना और प्रसाद बांटकर खुद भी खाना औरों को भी खिलाना। ऐसा आदेश दिया मां ने स्वप्न में। अपने सारे पतियों को एकत्रित किया, अपने स्वप्न के बारे में बताया। पांचों पतियों ने 5 क्यारियां खोदी, मां के नाम का वो भवन बनाने के लिए यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब बात पकने की, प्रसाद पक रहा है, मां को भोग लगाना था। कहते भक्तों, जब हम कोई यज्ञ, होम या कोई भी आयोजन करते हैं तो सारे रिश्तेदारों को, नातेदारों को, पड़ोसियों को बुलाते हैं। अब सारे पड़ोसियों को बुला लो, एक पड़ोसी को मत बुलाओ जो बिल्कुल बगल में रहता हो और उसके मन में ये रहे कि इसका काम कैसे खराब हो। इन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, मेरे से तो अच्छा बोला है, मेरे से मुझे बुलाया ही नहीं। में रहने वाले सारे ऋषियों को न्योता दिया, लेकिन ऋषि दुर्वासा को नहीं बुलाया। ऋषि दुर्वासा कहते हैं मुझे नहीं बुलाया, इस काम को परवान नहीं होने दूंगा। जैसे ही पांडव और ऋषि भोग लगाने के लिए बढ़ते हैं, उससे पहले मन में विचार आया कि पहले दान इत्यादि करते हैं और फिर भोग लगाकर ये प्रसाद को वितरण करेंगे। तो खीर का कढ़ाव है, खुला पड़ा है पेड़ के नीचे, स्नान इत्यादि करने के लिए चले गए। अब ऋषि दुर्वासा ने बाज का रूप बनाया, अपने पंजों में मरे हुए सांप का पिंजर दबाया और पहुंच गए जहां मां को भोग लगाने के लिए प्रसाद बन रहा था। अब देखा कि ऋषि स्नान इत्यादि के लिए गए हैं, तो के कढ़ाव में मरे हुए सांप का पिंजर डाल दिया, सारा प्रसाद जहरीला हो गया। कहते उससे दरबार की जय। सारा प्रसाद जहरीला हो गया। किसी ने इस दृश्य को देखा नहीं, किसी ने इस दृश्य को देखा नहीं, लेकिन जिस पेड़ के नीचे ये प्रसाद बन रहा था, एक छिपकली इधर उधर मंडरा रही थी। अब सवाल ये आता है कि ये छिपकली कौन थी? राजा इंद्र के दरबार की 2 अप्सरा, उर्वशी और नरवशी, पृथ्वी पर एकादशी का व्रत रखने के लिए आती हैं। व्रतों में व्रत सबसे बड़ा व्रत जो है एकादशी का व्रत है। ठीक है, एकादशी का व्रत रखने के लिए आती है, एकादशी का व्रत रखती है। बड़ी बहना ने छोटी बहना से शाम को कहा कि जा बाजार से कुछ फलाहार इत्यादि ले आ, ताकि व्रत को खोल सके, संपूर्ण कर सके। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना, जो भी लाएगी ना उसमें अन्न नहीं होना चाहिए। छोटी बहन नादान थी, कहती अन्न नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं मैं लेकर आती हूँ। बाजार में गई, एक नानबाई कसाई मांस के पकोड़े बना रहा था। उन मांस के पकोड़े को देखा, वो दुर्गंध जो नथनों में घुसी, काल ने चक्र रचा, लीला रची, वो सुगंध लगने लगी, अच्छी लगने लगी वो महक उसको। जाती है उस नानबाई कसाई की दुकान पर कि भैया जो आप बना रहे हैं इसमें कहीं अन्न तो नहीं है? उसने बिल्कुल सच बोला, नहीं मेरी बहना इसमें अन्न नहीं है, इसमें तो तन है। तो कहती मेरी बहन ने मुझे अन्न लाने के लिए मना करा था, आप एक काम करो 2 टके के ये मुझे दे दो और 2 टके के मुझे पैक करके दे दो, मुझे अपने घर लेकर जा दे। मांस के पकोड़े लिए, अपना व्रत वहीं खोल लिया, भूख से बेबस थी। एकादशी के दिन कोई चावल नहीं खाता, उसने मांस के पकोड़े खा लिए। बहन के पार पहुंच गई है, बहन दूर से देखते ही समझ गई कि जा नीचनी, तूने एकादशी वाले दिन मांस खाया है। एकादशी वाले दिन इतना पावन व्रत होता है, अगर व्रत ना भी रखे तो चावल तक नहीं खाए जाते, और एकादशी वाले दिन चावल खा लें गलती से तो फिर द्वादशी को खाना कंपलसरी अनिवार्य हो जाता है। आप इस बात का ध्यान रखना, गलती से किसी दिन आप एकादशी को चावल खा लें
अव्वल तो खाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने गलती से खा लिए हैं तो फिर इस बात का ध्यान है कि आपको द्वादशी को भी खाने हैं। कह दो सच्चे दरबार की जय। वो दोष मिट जाता है अगर आप द्वादशी को भी चावल खा लेते हैं। अब कहते हैं भक्तों, उसे श्राप दे दिया कि तू नीच योनि में चली जा, कोड़ गिरली हो जा, छिपकली बन जा और छोटे छोटे कीट पतंगों को खाकर अपने पेट का पालन पोषण कर, क्योंकि तूने कार्य ही ऐसा किया है, तूने नीच कार्य किया है। तो ये वो छिपकली है, उर्वशी की छोटी बहना नरवशी मन में सोच रही है कैसे करूं। तो बहन की कही हुई बात याद आ जाती है कि तेरे प्राणों की आहुति से यदि किसी के प्राण बचेंगे तो तुझे इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी बहन की कोई वही बात याद आ जाती है, कहती है आज पांडवों के और ऋषियों के प्राण बचाऊंगी, अपने प्राणों की आहुति दूंगी। तो जैसे ही पांडव मां को भोग लगाने के लिए आते हैं, पहली छलांग पांडवों के हाथ पे लगाती है और दूसरी छलांग खीर के कढ़ाव में लगा लेती है। अब पांडवों को लगा इस छिपकली के कारण हमारा प्रसाद जहरीला हो गया। प्रसाद तो पहले से जहरीला था, लेकिन ऋषि और पांडव इस बात से अनभिज्ञ थे, अज्ञात थे, अज्ञानी थे, कुछ पता नहीं था कि प्रसाद जहरीला हो गया। लेकिन छिपकली को कुछ नहीं कहा। ऋषि कहने लगे दूर जंगल में जाओ, एक गहरा गड्ढा खोदो, क्योंकि ये प्रसाद जहरीला हो गया है, कोई अगर जानवर इसको खाएगा तो बेचारा मर जाएगा। इसलिए प्रसाद को ना दूर गड्ढे में जाकर दबा दो। अब दबाते हैं, देखते क्या है, खीर के कढ़ाव के तले में निकलता है मरे हुए सांप का पिंजर। बात समझते देर ना लगी, ऋषियों को आकर सारी बात बताई कि इस छिपकली ने तो हमारे प्राण बचाए थे। अगर ये छिपकली नहीं होती तो प्रसाद पहले से जहरीला था, हम प्रसाद को खाते और हम बेमौत मारे जाते। अपनी दिव्य दृष्टि से उस छिपकली के पिछले जन्म के बारे में जाना। जब सारी बात जान गए तो उस छिपकली को एक वरदान दिया, आज तेरे कारण हम पांडवों के ऋषियों के प्राण बचे हैं, जा तुझे एक वरदान देते हैं, तेरा अगला जन्म जो होगा किसी राजा के यहाँ होगा। कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन जब ऋषि दुर्वासा को इस बात का पता चला कि एक छिपकली के कारण मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर गया, तो जा छिपकली, वरदान को काट तो मैं भी नहीं सकता, क्योंकि वो भी ऋषि है, मैं भी ऋषि हूं। उन्होंने वरदान दे दिया तेरा अगला जन्म राजा के यहाँ होगा, लेकिन जा मैं भी तुझे एक अभिशाप देता हूं, तेरा जन्म अवश्य किसी राजा के यहाँ होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण किसी नीच महतर के यहाँ होगा। कह दो सच्चे दरबार की। ऐसा अभिशाप दे दिया। इधर उर्वशी अपना राजा इंद्र के दरबार में पहुंचे। राजेंद्र ने पूछा तेरी छोटी बहन नरवशी कहाँ है? तो सारी बात बता दी कि महाराज ने एकादशी के व्रत को भंग किया था, इसलिए मैंने उसे श्राप दे दिया की योनि में इधर उधर भटक रही है। राजा इंद्र ने आदेश दिया कि तूने अपनी बहन को ऐसे लोक में इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया जहां कोई किसी का अपना नहीं होता। एक काम कर, पृथ्वी पर जाकर राजा स्पर्श के यहाँ कन्या रूप में जन्म ले और अपनी बहन की मुक्ति का कारण बन। अब पृथ्वी पर राजा स्पर्श के यहाँ कन्या है, संतान नहीं थी राजा स्पर्श के यहाँ। जब संतान हुई तो पंडितों ने नक्षत्र देखे, ग्रह कुंडली बनाए, जन्म पत्री बनाई और राजा से कहा ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है, तेरे कुल का नाम रोशन करेगी। जितना राजा खुश हुआ, उसका जितना हाथ में दौलत आई, धन आया, वो सारी की सारी धन दौलत उन पंडितों को दे दी।
बस एक बात और कह दी, आपने जन्म पत्री बना दी, अच्छी खबर सुना दी, घर में कन्या रूप में महालक्ष्मी मां भवानी आ गई, इस कन्या का सुंदर सा एक नाम और रख दो कि तारों की छांव में इस कन्या ने जन्म, इसलिए हम इस कन्या का नाम तारा रखते हैं। हालांकि चेंज हो गया है सब अब, नहीं तो तारा रानी की जो कथा है तारों की छांव में प्रारंभ होनी चाहिए और विश्राम भी तारों की छांव में ही होना चाहिए। लेकिन समय का, क्योंकि गाने बजाने की तरफ ध्यान जरा ज्यादा रहता है आजकल कलाकारों का, कथा की तरफ भक्तों का भी ध्यान थोड़ा सा कम रहता है, तो इसलिए व्यवस्था थोड़ी सी बदल गई है। सुबह भी भजन किया। अंदाजा लगाओ ये कन्या कौन थी? उसकी वो छोटी छिपकली। अब जन्म ले लिया राजा के यहाँ, निर्वशी। जन्म तो ले लिया राजा के यहाँ, लेकिन अभिशाप भी मिला हुआ था कि पालन पोषण किसी नीच मेहतर के यहाँ होगा। अब पंडितों को फिर बुलवाया, पंडित कहने लगे राजा ये कन्या को उल्टा है, को दाग लगाएगी, एक काम कर इसकी हत्या कर डाल। कि आप कन्या की हत्या की बात कर रहे हो? पता है कितना बड़ा पाप होता है कन्या की हत्या का? मुझसे ये पाप नहीं होगा, कोई और उपाय बताओ। तो फिर क्या कहते हैं पंडित राजा से, लकड़ी का बनवा